क्या समस्याएं सामने आई जिला स्तर पर? नहीं, समस्या तो कोई हमारे सामने आई इसलिए नहीं कि बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर की जो कमान है वो योग्य हाथों में होने की वजह से कोई समस्या नहीं आई। केवल जो मीटिंग का उद्देश्य है वो ये है हमें कि हम लोगों ने प्रथम चरण में शांति और अहिंसा निदेशालय और गांधी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ट्रेनिंग कैंप हमने जयपुर में किया, जिसका इतना अच्छा परिणाम रहा कि उसकी और डिमांड हुई। तो जिसकी वजह से हमने सेकंड चरण में संभाग मुख्यालय पर, आपको जोधपुर का हमने तिवरी में किया था, तो संभाग मुख्यालय पे हमने ट्रेनिंग कैंप किया। और फिर वो जो फीडबैक आया और सभी साथियों के जो लोग जुड़े हुए हैं गांधी दर्शन के काम करने की रुचि रखते हैं, तो सबका ये था कि हम सभी लोग संभाग मुख्यालय पे पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाए, तो हम लोगों को मौका एक और मिले। तो उसी दिशा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और उनका एक नवाचार पूरे भारत में है, पहला राज्य है राजस्थान जहाँ पर शांति और अहिंसा विभाग स्थापित किया गया है। और उससे पूर्व वर्ष 2019 में जब उन्होंने पहली बार बजट पेश किया, शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया। उस गठन के पश्चात आपको सबको ध्यान है कि आज़ादी का जो 75वां वर्ष का जैसे आज कार्यक्रम चल रहा है, उसी तरह उस समय 150 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती समारोह पूरे देश में मनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। उसकी परिणति ये हुई कि इतना शानदार कार्यक्रम पूरे राजस्थान में सभी जिला प्रशासन ने और उपखंड प्रशासन ने सामाजिक, धार्मिक और एनजीओज और युवाओं को, विद्यार्थियों को साथ में लेके इतने शानदार कार्यक्रम किए, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 21 के बजट में उस प्रकोष्ठ को अपग्रेड करते हुए शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित किया गया, जिसके प्रथम निदेशक के रूप में उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। और मुझे कहते हुए खुशी है कि सबने इतना अच्छा सहयोग किया और इतने कार्यक्रम हम लोगों ने निरंतर अभी तक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कार्यक्रम में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पहले तो ये घोषणा की गई कि शांति और अहिंसा विभाग बनाया जाएगा बिरला ऑडिटोरियम में, और उस घोषणा को उन्होंने इतनी जल्दी परिणति उसकी कर दी कि 2 अक्टूबर जब आई तो भारत का पूरा जब विश्व अहिंसा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था, तो राजस्थान वो पहला राज्य बन गया उस दिन, जिस समय शांति और अहिंसा विभाग विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर स्थापित हो चुका था। सर, ये शांति और अहिंसा विभाग जो बनाया गया है, इसका मूल काम क्या रहेगा? जी, शांति और अहिंसा विभाग की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक चिंता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है, वो अपने गौरवशाली स्वतंत्रता इतिहास को जाने, समझे और उससे प्रेरणा ले। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सबसे बड़ी उनके पास शक्ति थी, धैर्य, जिसके दम पर उन्होंने उस धैर्य को बना के रखते हुए देश को आज़ाद तक करवा लिया। और आज हमारी नई पीढ़ी इस धैर्य की शक्ति को नहीं पहचान पा रही है और इससे दूर होती जा रही है, जिसके कारण से आप देखते हैं कई बार कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि हमेशा के लिए अपने माता पिता को, समाज को, परिजनों को दुख दे के चले जाते हैं। या फिर अगर मान लीजिए नौकरी के लिए कोशिश किया, कामयाब नहीं हो पाए एक बार में, तो वो फिर वापस अपने मार्ग से भटककर उस धैर्य को नहीं रख पाने की वजह से ऐसी दिशा में, गलत दिशा में कदम उठा लेते हैं, अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे परिवार को और समाज को एक कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कोशिश यही है कि नई पीढ़ी को, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जिन्होंने इस देश को नई दिशा देने में अपना योगदान दिया है, देश की आज़ादी के लिए इस गौरवशाली इतिहास को बनाया, उनके बारे में उनको जानकारी देना, उनसे उनको प्रेरणा दिलवाने का एक प्रयास है, ताकि अगर इस युवा पीढ़ी को हमें नया इतिहास बनवाना है तो ये ज़रूरी है कि वो नई पीढ़ी हमारी पुराने इतिहास को जाने। सर, वर्तमान दौर में जहाँ इतिहास को तोड़ा, मैंने आपको वही बात आपसे कही कि जो हमारे तथ्यात्मक इतिहास है, जो हमारे गुरुओं के द्वारा स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो इतिहास अलग है। और जो दूसरा इतिहास जो व्हाट्सएप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जिसको आप कह सकते हैं कि प्रचलन में होता है, लेकिन एक छोटी सी कहानी आप सबने सुनी है, साधु और बिच्छू की।
साधु कोशिश करता है कि बिच्छू को बचा लूँ और उसको उठाकर साइड मतलब पानी से बचाकर उसको साइड में रखने का प्रयास करता है, लेकिन बिच्छू को जैसे ही वो उठाता है तो बिच्छू उसको काटता है। नेचुरल है, जब डंक लगता है तो वो हाथ से छिटक के वापस गिरता है। फिर साधु उससे कोशिश करता है, फिर बिच्छू अपना वही काम करता है, उन्हें काटता है, फिर वो गिरता है। तो किसी ने जब कहा कि बाबा, ये साधु बाबा, अब ये काम जब वो आपको बार बार काट रहा है, डंक मार रहा है, जहर दे रहा है, तो आप क्यों उसे बचाने का प्रयास करें? तो जो साधु ने भी जो बात कही कि वो अपना गलत काम भी, मतलब मुझे जहर दे रहा है, मुझे डंक मार रहा है, वो गलत काम भी इतनी तल्लीनता से कर रहा है, तो मैं अपना जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा काम है, तो मैं अपना काम उसे बचाने का, उसको जीवन दान देने का क्यों नहीं करूँ? तो वो जो आप कह रहे हैं, जिनको जो काम है, मान लीजिए अपने अपने स्वभाव होते हैं, कुछ असत्य की तरफ चलते हैं, कुछ उस पर चलते हैं, तो हमें जो है सत्य के साथ गांधी जी के जो आदर्श सिखाए हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू जी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे नरम दल के लोग हों चाहे गरम दल के लोग हों, सबका उद्देश्य भारत की आज़ादी रहा है। और यही हमें नई पीढ़ी को सिखाना है कि वर्किंग ऑफ स्टाइल अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही रहा है। हम की सबकी जिम्मेदारी है, इतने संघर्षों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है, तो उसको गौरवशाली तरीके से बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी नई पीढ़ी की है, और नई पीढ़ी ही वो इतिहास लिखेगी। ये हम आपकी और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी नई पीढ़ी को अगर नया इतिहास लिखवाना है तो हमें पुराने और तथ्यात्मक इतिहास से उनको रूबरू कराना होगा। मैं मान के चलता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी अपने आप सही दिशा में चल पड़ेगी। दुष्प्रचार को रोकने के लिए कैंपेनिंग भी करें। जो अभी उदाहरण दिया, साधु अपना काम करेगा, बिच्छू अपना काम करेगा, उसी तरह जिसको जो करना है वो करे। शांति अहिंसा विभाग सत्य और अहिंसा की दिशा में बढ़ते हुए शांति स्थापित करने के लिए सभी महापुरुषों के तथ्यात्मक इतिहास के साथ नई पीढ़ी के बीच में जाएगा। सर, जिस हिसाब से आप करना चाहूँगा कि एक तो भी विभाग आपको सबको मालूम है कि 1 अक्टूबर को बना है, और आप सबने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया। तो 2 अक्टूबर को 2 ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए। पहला 1.25 करोड़ के आसपास हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सब ने मिलजुल कर इतिहास रचा, और आप सब उसके साक्षी बने, और आप सबके सहयोग के कारण वो इतिहास पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गया। मीडिया वो रोल अपना प्ले करता है, और मीडिया का इसलिए भी जिम्मेदारी है कि गांधी जी ने भी इसकी शक्ति को पहचाना। उन्होंने चाहे यंग इंडिया हो, द ओपिनियन हो, अपने अखबार के जरिए उन्होंने जनता से जुड़ने का प्रयास किया। तो जो आप बात कह रहे हैं कि वो हमारा जो प्रयास है उसमें हमने विभाग बनते ही अपना काम, हम निदेशालय बनते ही काम शुरू कर दिया था। अब तक हम लोगों ने प्रदेश स्तर के जो प्रशिक्षण शिविर हैं वो हम लोगों ने कार्यक्रम पूरा कर लिया है। द्वितीय चरण में हम लोगों ने संभागीय स्तर का शिविर भी पूरे राजस्थान के हमें आयोजित कर लिए हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि जोधपुर संभाग का, जोधपुर के तिवरी में हमने कैंप किया था 3 दिन का। अब उसी दिशा में जो आपने चिंता व्यक्त की है, हमारी भी वही चिंता सबकी है। आप और हम सबकी कॉमन चिंता यही है कि हम किस तरह से अपनी नई पीढ़ी को सही दिशा में लेके जाएं। उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी साथियों को, और हमारे जो आपके बाहर से भी जो लोग आएंगे वो भी, आपके बाड़मेर के भी हमारे जो विद्वान साथी हैं, जो हमारे चाहे शिक्षा विभाग से हों चाहे उच्च शिक्षा विभाग के हों, सभी का सहयोग लेते हुए नई पीढ़ी को सही इतिहास, तथ्यात्मक इतिहास से रूबरू कराने का कार्य शांति अहिंसा विभाग करेगा। और मेरा ये मानना है कि जब सत्य सामने आएगा तो नई पीढ़ी स्वतः ही सत्य की तरफ आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना इतिहास लिखना है, और सब जानते हैं कि सत्य पर आधारित तथ्यों के साथ ही इतिहास लिखा जा सकता है। थैंक यू सर। प्रदेश सरकार ने एक नए विभाग का गठन किया है, उस विभाग का जिला स्तर पर क्या काम रहेगा और कैसे काम करेगा विभाग? शांति और अहिंसा निदेशालय जो गठन किया गया है, उसी के क्रम में जो
बताया पूर्व में कि जिला स्तर जो कार्यक्रम अभी कराए जाने हैं वो नवंबर में हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसी को लेकर आज विस्तृत चर्चा की गई और किस तरह से आमजन का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाए, किस तरह से अधिक युवा वर्ग को इसमें जोड़ा जाए और सभी जो प्रशिक्षण में आने वाले लोगों को गांधी दर्शन के बारे में जाने, गांधी जी के विचारों के बारे में जाने, उसी के लिए जो तैयारियां हैं उसको आज डिस्कस किया गया और नवंबर में हम अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन के साथ लगभग हम टारगेट कर रहे हैं कि 2000 से अधिक लोगों को हम जिला स्तर पर इसमें प्रशिक्षण करेंगे और अगर आवश्यकता होगी सरकार के निर्देश होंगे तो खंड स्तर तक इसको